मूवी की शुरुआत में हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम साई, जड, नोई और टिंग है, जो जंगल की तरफ जा रहे थे और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी उनको एक घर दिखता है। जड कहता है कि इस घर के बारे में एक फेमस कहानी है कि इस घर में एक औरत की आत्मा रहती है। तभी जड अपनी ही बात पे हंस देता है और जड कहता है कि ये एक मजाक है। उसके बाद ये बच्चे जंगल में ही हाइड एंड सीक खेलते हैं और साई एंड नोई उसी घर में जाके छिप जाते हैं। फिर साई उसी घर में पड़े एक पुराने बॉक्स की तरफ झाँकती है और उसके ठीक पीछे एक परछाई दिखाई देती है। उसके बाद हमें कई साल बाद की ये स्टोरी दिखाई जाती है। अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। सबसे पहले हम साई को देखते हैं जो सो रही है, लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसके बेड पे थोड़ा सा खून रहता है और वो उसे साफ कर देती है। साई एक डॉक्टर है और वो अपने हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे जड मिलता है जो कि साई से बहुत प्यार करता है। अब जड उसके पीछे पीछे साई के हॉस्पिटल चला जाता है। अब हॉस्पिटल आने के बाद जड साई से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल में एक औरत अपने बच्चे को लेके आती है। जो बच्चा काफ़ी बीमार होता है, साई उस बच्चे का इलाज कर देती है। उसके बाद वो औरत साई से कहती है कि उसके घर के बगल में कुछ मुर्गियों को कराशों ने खा लिया है और कुछ लोगों ने कल रात को कराशों को देखा भी था। इस मूवी में कराशो एक भूतिया आत्मा है जो सिर्फ रात को निकलती है और रात में बाहर घूमने वाले लोगों और जानवरों का शिकार करती थी। अब वो औरत साई और जड से कहती है कि तुम दोनों रात को अपना ख्याल रखा करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि साई अपने दोस्त जड को कह रही होती है कि उसको नोई की काफ़ी याद आती है। आगे साई कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि नोई अब कहाँ रहता है। रात हो चुकी थी। साई की दोस्त उसके घर पर आती है और उसकी दोस्त साई और जड की शादी के बारे में बात करती है, लेकिन साई को उसके इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब रात को जब साई सो रही होती है तभी उसको सपने में वो जंगल वाला घर और कराशो दिखाई देता है। फिर जब सुबह उठती है तो देखती है कि फिर से बेड पे खून लगा हुआ है जो पहले से थोड़ा ज़्यादा है और इस बार साई के बॉडी पे कुछ निशान भी था। साई थोड़ी सी घबरा जाती है। साई हॉस्पिटल जाती है और जड से कहती है कि उसको उस जंगल वाले घर में जाना है। जड मान जाता है और वो साई को लेके उस जंगल वाले घर में जाता है। तभी उसको रास्ते में उसका बचपन का दोस्त नोई मिल जाता है। साई और जड नोई से मिलके काफ़ी खुश हो जाते हैं। नोई के साथ कराशों के शिकार करने वाले कुछ लोग भी थे जो गांव वालों को कराशों की कहानी सुना के डरा देते हैं। वो कहते हैं कि कराशो सबसे पहले मुर्गियों को खाता है, जब मुर्गियां ख़त्म हो जाती है तो वो अलग अलग जानवरों को खाता है और फिर जब जानवर भी ख़त्म हो जाते हैं तो वो इंसानों को खाना शुरू कर देता है जिससे कराशों की भूख मिट सके। कराशो हंटर्स के लीडर के पास एक कराशों का सर भी था। उस सर को दिखा के आगे वो गांव वालों को कहता है कि कराशो अगर किसी कुएं का पानी पी ले और वही पानी अगर कोई लड़की पी ले तो वो लड़की कराशों में बदल जाती है, लेकिन कोई लड़का इस पानी को पी ले तो वो भी कर्स हो जाता है और वो क्रेन में बदल जाता है। अब गांव वाले ये सारी बातें सुन के कराशो हंटर्स को वो गांव में रहने की इजाज़त दे देते हैं ताकि वो गांव वालों को बचा सके। साई नोई के रहने के लिए हॉस्पिटल में ही बेड लगा देती है जिसमें जेड भी उसकी हेल्प करता है। इसके बाद साई अपने घर चली जाती है और जब साई अगली सुबह उठती है तो देखती है कि फिर से उसके बेड पे खून लगा हुआ है और उसको खून वाली उल्टियाँ भी होने लगती है। उसके बाद ही साई को पता चलता है कि गांव में किसी ने भैंस को मार दिया है। ये देख के सबको लगता है कि ये कराशो ने ही किया है। नोई और साई को पता चलता है कि जड ने भी कराशो हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। नोई और साई जड के पास जाते हैं। नोई जड से कहता है कि तुमने इन लोगों को ज्वाइन क्यों किया है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तब जड कहता है कि वो गांव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। उसके बाद जब जड रात के टाइम पेट्रोलिंग के लिए जा रहा होता है तब वो साई से कहता है कि तुम खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना। लेकिन उसी रात साई को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसे बेचैनी भी होती है। देखते देखते वो धीरे धीरे कराशों में बदल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि साई ही कराशो है। पहले साई को रात में जो सपने आते थे वो सब उसके साथ रियल में होता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गांव की एक लेडी का बच्चा गायब है। तभी वो लेडी उस कराशो हंटर्स के पास जाती है। वो हंटर्स साई पे गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन साई मतलब जो कराशो बनी है वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन नोई उस कराशो को भागते हुए देखता है और नोई उसका पीछा करने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि साई ही वो कराशो है। नोई शॉक्ड हो जाता है और इधर जड को भी वो बच्चा मिल जाता है। अगले दिन साई हॉस्पिटल जाती है। नोई वहाँ पे नहीं था, वो वहाँ से भाग चुका था। नोई डर के एक टेम्पल में जाके छिप गया था। उस टेम्पल में एक मॉन्क थे। उस मॉन्क से नोई पूछता है कि ये कराशो कौन होते हैं, तो वो मॉन्क कहते हैं कि ये कराशो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और काफ़ी साल से ये इंसानों के साथ ही रह रहे हैं और ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि इंसानों के गलत तरीके से ब्लैक मैजिक करने से
वही घोस्ट में बदल जाते हैं और इसकी सजा ये होती है कि लड़कियां क्राशो बन जाती है और लड़के क्रेन। आगे वो मॉन्क कहता है कि तुम्हें जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और तुम अपनी दिल की सुनो। उसके बाद नोई वहाँ से चला जाता है। अब रात के टाइम साई फिर से क्राशो बन जाती है तो नोई उसके लिए बहुत सारी मरी मुर्गी लेके आता है ताकि साई वहाँ से बाहर ना जाए। उसके बाद सुबह जब साई हॉस्पिटल जाती है तो नोई वहीं पे होता है। साई नोई को गले लगा लेती है। अब नोई हर रात साई की हेल्प करता है और उसके खाने के लिए काफ़ी कुछ ला के देता है। अब काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर चुका था और किसी गांव वालों ने क्राशो को नहीं देखा था। 1 महीने के बाद भी क्राशो हंटर्स क्राशो को ढूंढ रहे थे और जड अभी उनके साथ ही था। दूसरी तरफ नोई साई के नॉर्मल होने की दवाई ढूंढ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि एक हर्ब नाम का पौधा है जिसको खाने से साई धीरे धीरे नॉर्मल इंसानों जैसी होने लगेगी। अब नेक्स्ट डे साई हॉस्पिटल में एक बच्ची का इलाज कर रही होती है एंड जड साई को जूस पीने के लिए देता है। साई थोड़ा जूस पी के गिलास वहीं पे रख देती है। तभी वो बच्ची बाकी के जूस पी लेती है। जूस पीने के जस्ट बाद वो बच्ची क्राशो में बदल जाती है। अब जो क्राशो हंटर्स थे उस बच्ची के पास जाते हैं ताकि वो उस क्राशो को मार सके, लेकिन क्राशो हंटर्स का लीडर उस क्राशो को तो शूट कर देता है लेकिन साथ में वो बच्चे भी मर जाती है। उसके बाद क्राशो हंटर्स का लीडर उस बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये बच्ची क्राशो कब बनी थी। तब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि जब उसको हम हॉस्पिटल में लेके गए थे उसके बाद से। अब उस हंटर को साई पे शक होता है कि साई ही क्राशो है और वो बच्ची भी साई की वजह से ही क्राशो बनी है। साई को खुद पे गुस्सा आता है कि वो बच्ची उसकी वजह से मरी है और एक दिन वो भी खुद ऐसे ही मर जाएगी। नोई उसके पास ही होता है और वो साई से कहता है कि मेरे साथ यहाँ से चलो। तभी साई कहती है कि जो घर हर रात को मेरे सपने में आता है शायद वहीं पे कोई सॉल्यूशन मिले। टेड जो उस क्राशो हंटर का लीडर है वो नोई और साई को जंगल में जाते हुए देख लेता है। अब साई और नोई उस घर के पास पहुँच गए थे और वहीं पर साई को वो क्राशो हर्ब दिखता है जिसे वो खा लेती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके थोड़ी देर बाद ही क्राशो हंटर्स और जड वहाँ पे आ जाते हैं। जड नोई और साई को किस करते हुए देख लेता है। इससे जड को बहुत गुस्सा आता है और वो नोई को मारने लगता है। दूसरी तरफ साई हर्ब के बहुत सारे पौधे को ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है और बाकी के हंटर्स उसका पीछा करने लगते हैं और साई उसी घर में छुपने चली जाती है जहाँ पे वो बचपन में हाइड एंड सीक का गेम खेलती थी। साई ठीक उस बॉक्स के पास जाके खड़ा हो जाती है और उसे सारे सपने याद आने लगते हैं जो वो रोज रात को देखा करती थी। फिर साई को पता चलता है कि बचपन में यहीं पे एक दूसरे क्राशो ने साई को भी कर्स कर दिया था, तभी से वो क्राशो बन गई थी और उस क्राशो के साथ क्या क्या हुआ था वो ये सब भी साई को पता चल जाता है। क्राशो हंटर्स घर में घुस जाते हैं और साई को घेर लेते हैं। तभी साई धीरे धीरे क्राशो में बदल जाती है और वो उन लोगों को मारने लगती है। टेड साई पे गोली चलाने ही वाला होता है तभी जड आ जाता है। जड टेड को गोली चलाने से रोकता है। तभी टेड जड को धक्का दे देता है और जड घर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और नोई साई से वहां से जाने के लिए बोलता है। सुबह गांव के लोगों को पता चलता है कि क्राशो ने क्राशो हंटर्स के काफी सारे लोगों को मारा है, उनमें से कुछ गाँव के भी लोग थे। ये सब देख के गाँव वालों में गुस्सा आ जाता है। उसके बाद टेड जड को लेके आता है और जड के पेरेंट्स को बताता है कि जड की ये हालत क्राशो ने की है और यहाँ पे टेड ये भी बोल देता है कि साई ही क्राशो है। अब गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और वो साई को मारने के लिए निकल जाते हैं। ये सब चुपके से नोई सुन लेता है और वो दौड़ के साई के पास जाता है। इधर साई को दर्द होना शुरू हो गया था और वो उन हर्ब के पौधों को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ नोई को भी दर्द होना शुरू हो गया था क्योंकि नोई ने साई को किस किया था। अब गांव वाले साई के घर पर आ चुके थे और उसके घर पर हमला करने ही वाले थे कि साई के फादर इन लोगों को रोकते हैं और साई को बाहर बुलाते हैं। साई हर्ब खा चुकी थी इसीलिए वो नॉर्मल इंसानों जैसी थी और वो बाहर आती है। टेड ये देख के हैरान था कि साई अब तक क्राशो में क्यों नहीं बदली और टेड साई पे ये आरोप लगाता है कि साई ही क्राशो है और इसी ने गांव वालों को मारा है। अब उल्टा साई ही टेड पे ये आरोप लगाने लगती है कि टेड और इसके लोगों ने कल रात मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जेड ने मुझे इन लोगों से बचाया। टेड वहाँ से भाग जाता है। जेड अपने घर आ जाता है। तभी जेड देखता है कि टेड तो उसके घर पर ही छुपा है। टेड जेड को काट लेता है और टेड के काटते ही जेड क्रेन में बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेड भी एक क्रेन है और वो इंसानों को मार के उसका दिल निकाल लेता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। क्रेन एक शैतान था और उसकी वाइफ क्राशो थी, लेकिन एक बार क्राशो को एक इंसान से प्यार हो जाता है
और कराशु उस इंसान के साथ भागती है, लेकिन क्रेन उसे पकड़ लेता है और कराशु को वो मार के उसका दिल निकाल लेता है। उस दिन के बाद से वो बदले की आग में जल रहा था और वो हर कराशु को मार के उसका दिल निकालने लगा। अब साई हर रात हर्ब खाती थी, जिस वजह से वो कराशु नहीं बन रही थी। नोई कराशु ना बनने का परमानेंट इलाज ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ जड की हालत भी खराब हो रही थी, जिसको देख के उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। इधर टेड हर्ब के सारे पौधों को जला देता है, जिससे साई के कराशु ना बनने की उम्मीद खत्म हो गई थी, क्योंकि उसके पास अब बस 2 हर्ब बचे थे। नोई अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाया था। अब नोई साई से कहता है कि वो उसके साथ हांगकांग चले ताकि उसका इन सब से पीछा छूट जाए। कुछ देर बाद साई जड के घर पर जाती है और जड को इतनी खराब हालत में देख के परेशान हो जाती है। उसके बाद जड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही कराशु हो, और ये बात मुझे तभी पता चली जब उस दिन तुमने मुझे अपने पीछे आने से मना किया था, और उसी दिन मैं तुम्हें उस भैंस को खाते हुए देख लिया था। उसके बाद तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने उस कराशु हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ नोई जाने की तैयारी कर लेता है और साई भी रेडी हो रही होती है नोई के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो साई को लेके वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठा थे। वो साई को वहाँ पे इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो अपनी बेटी और गांव वालों को प्रोटेक्ट कर सके। इधर टेड जड को भड़काता है कि साई नोई के साथ जा रही है, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? तभी जड भड़क जाता है और पूरा क्रेन बन जाता है। दूसरी तरफ साई को दर्द होने लगता है और वो कराशु में बदल जाती है और गांव के लोग डर जाते हैं। डरते डरते वो साई पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन साई वहां से कराशु के रूप में ही भाग के जंगल में आ जाती है। पर गांव वाले कराशु से पीछा छुड़ाने के लिए साई के बॉडी को ही खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन साई के फादर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे टेड और जड पूरा क्रेन बन के आ जाते हैं। जेड साई को पकड़ लेता है। पीछे से नोई भी आ जाता है और वो जेड से कहता है कि ये साई है, इसको वो ना मारे। फिर टेड साई को मारने के लिए आगे आता है, तभी जेड उसको रोकता है और उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन टेड बाद में जेड को भी मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। नोई और साई के फादर दोनों मिलकर साई की बॉडी को गांव वालों से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ टेड साई को मारने ही वाला होता है, तभी मॉन्क आ जाता है और वो उस टेड को मार देता है। वो मॉन्क नोई से कहता है कि वो साई की बॉडी को लेके बैंकॉक नदी के किनारे पहुंचे। अब नोई साई की बॉडी को लेके नदी के किनारे चला जाता है। अब जेड के पेरेंट्स और गांव के कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। नोई नदी के किनारे पहुंच चुका था और साई की बॉडी को बोट में रख देता है और साई से ये भी कह रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक जाएंगे और वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन साई की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। साई अपने बॉडी में जाती तो भी काफ़ी मुश्किल होता रिकवरी में। नोई का प्यार देख के साई में जो कराशु की शोल थी वो भी रोने लगी और वो बोट की रस्सी को काट देती है। अब नोई जाने ही लगा था, तभी पीछे से जट के फादर साई पे गोली चला देते हैं। नोई अपने आंखों के सामने अपने प्यार को मरता देख के जोर जोर से रोने लगता है। दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।